तो गाइस मैं जानता हूँ कि इस सीरीज़ का मेरे काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार जो है वो कर रहे थे। तो अब फाइनली इस सीरीज़ का जो एपिसोड है वो आ चुका है। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे भाई ऐसे होंगे जो कि इस सीरीज़ के एपिसोड को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो होने वाले हैं। लेकिन सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज इस एपिसोड के बाद में आप लोगों के लिए एक काफ़ी सैड न्यूज़ है वो होने वाली है। और मुझे यकीन है कि उस सैड न्यूज़ को सुनकर ऐसा हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे भाइयों का जो दिल है वो टूट जाए। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है वो इस सीरीज़ का जो ये एपिसोड है इसे बिल्कुल आखिरी तक देखें ताकि आपको वो न्यूज़ जो है वो मिल सके। तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिनियो होता है वो उस इविल एम्परर से बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम इस थंडर रिवॉल्यूशन के अंदर आना चाहते हो जो कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर रिवॉल्यूशन है। लगता है कि तुम यहाँ पर सुसाइड करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो इविल एम्परर होता है वो लिनियो की तरफ अपना पंच मारते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ तो उसके बाद में चाहिए थंडर रिवॉल्यूशन मुझे मार भी क्यों ना दे, लेकिन उसके बाद भी जीत मेरी ही होगी। और इतना बोलकर जो इविल एम्परर होता है वो जैसे ही लिनियो के ऊपर अटैक करता है तो अचानक से ही उसके सामने एक शील्ड जो है वो आ जाती है। और जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन माफ़ कर देना, तुम आज नहीं जीत पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पंच के कारण लिनियो की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। और उस शील्ड के टूटते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फर्स्ट एंड सिस्टर लिन जुआन होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो इविल एम्परर होता है उससे बोलता है कि इविल एम्परर काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और अब लिन जुआन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो इविल एम्परर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन जुआन, यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम यहाँ पर एक गोस्ट के रूप में मेरे साथ में आकर लड़ना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही लिन जुआन जो होता है वो इविल एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जितना मेरे पास में टाइम है उतना टाइम जो है वो काफ़ी रहेगा तुम्हें यहाँ पर रोके रखने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन जुआन होता है वो सीधे इविल एम्परर जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि इविल एम्परर आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इविल एम्परर होता है वो भी लिन जुआन के अटैक को रोकने के लिए अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि इविल एम्परर का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लिन जुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जाकर उससे टकराता है, जिस कारण लिन जुआन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और तभी जो इविल एम्परर होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो लिन जुआन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस यहाँ पर जो लिनियो है उसे मारना है, क्योंकि अगर एक बार वो मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इविल एम्परर के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लिन जुआन होता है वो वापस से इविल एम्परर के सामने आ जाता है और इविल एम्परर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि इविल एम्परर अभी मैं नहीं मरा हूँ। जो सुनते के साथ ही इविल एम्परर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी इस शैडो को ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो इविल एम्परर होता है वो सीधे लिन जुआन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिन जुआन जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि लिनियो, अब बाकी की सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे ऊपर है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन जुआन होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो चुका होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लिनियो के जो 6 के 6 विंग्स होते हैं उनमें से 3 विंग्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के हो चुके होते हैं और वहीं जो 3 विंग्स होते हैं वो वाइट कलर के हो चुके होते हैं। और लिनियो के जो पैर शरीर के ऊपर पैटर्न होते हैं वो भी बन चुके होते हैं। और इससे अलग हम देख पाते हैं कि लिनियो का जो लुक होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब जो लिनियो होता है वो इविल एम्परर की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो गॉड किंग ऑर्डर का मिशन था वो फाइनली कंप्लीट जो है वो हो चुका है। एंसिस्टर लिन जुआन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करूँगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो इविल एम्परर होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तो फाइनली तुम अल्टीमेट रियलम जो है उसके अंदर इंटर कर ही गए। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी उस इविल एम्परर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल अब टाइम आ चुका है इसे ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। और इससे पहले कि इविल एम्परर को कुछ भी समझ में आता, हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो गायब होकर सीधे जो इविल एम्परर होता है उसके सामने आ जाता है और जो अपना हाथ होता है वो बिल्कुल उसके मुंह के आगे कर देता है। और अपने हाथ को उसके आगे करने के बाद में जो लिनियो होता है वो एक बहुत ही सीरियस लुक देते हुए उसे बोलता है कि ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से डिवाइड होते हुए आ रहा है, तो अब टाइम आ चुका है फाइनली दोबारा से ये वर्ल्ड जो है उसे एक साथ में मिलाने का। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि इविल एम्परर के भी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि वो अब ख़त्म होने वाला है। और हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो फाइनली अपना जो अटैक होता है उसे क्रिएट करने लगता है।
और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके हाथों के पास में से ब्लैक कलर की थंडर भी निकल रही होती है। और अब फाइनली लिनियो जो होता है वो अपना फाइनल अटैक जो होता है वो सीधे इविल एम्परर के ऊपर शूट कर देता है। और जैसे ही लिनियो का अटैक जो होता है वो इविल एम्परर से टकराता है तो इविल एम्परर जो होता है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो अटैक के साथ में ख़त्म होने लगती है और फाइनली वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो इविल एम्परर होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और जो लिनियो होता है वो अभी भी हवा में फ्लाई कर रहा होता है और उसके ऊपर जो ठंडा होते हैं वो वहाँ पर उसका जीत का सिग्नल दे रही होती है। और अब जो लिनियो होता है वो अपने हाथों से पैटर्न बनाते हुए बोलता है कि जो 12 यूनिवर्स है वो बहुत ही लंबे टाइम से केज के अंदर रहते हुए आए हैं, तो अब टाइम आ चुका है जो 12th यूनिवर्स है उसके केज को तोड़ने का। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि समुंदर के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल जो है वो होने लगती है, जिसे देखते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, जो शी ऑफ वर्ल्ड है वो एक साथ में मर्ज होने लगा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आज से सभी लोगों के सामने एक प्राइड डोमेन है, अब से यहाँ पर कोई भी केज जो है वो नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर जो कवच है वो लगा होगा। देखा जाए तो यिन एंड यांग जो होते हैं वो ओरिजिनली दो साइड होती है वर्ल्ड की, लेकिन अब दोनों ही साइडें जो है वो एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से मर्ज जो है वो हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सी जो शिप होती है उसे बुला लेता है। और अब उस शिप को बुलाने के बाद में जो लिनियो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है उनकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है, मेरी चैंपियन हो, चलो मेरे साथ में चलो, मैं तुम लोगों को जो वर्ल्ड का कॉर्नर है वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर कि अब हम लोग जो है वो एंडलेस टाइम जो है उसे साथ में बिताएंगे। तो चलो टाइम आ चुका है अब यहाँ से जाने का। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही सभी की सभी लड़कियां जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि शुरू से अब तक लिनियो को जितनी भी लड़कियां फॉलो करती हुई आ रही थी वे सारी की सारी लड़कियां जो होती है वो खुश होते हुए सीधे लिनियो की तरफ जाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियां जो होती है वो शिप के अंदर आ चुकी होती है। और हम देखते हैं कि इन लड़कियों के अंदर लेकर लोअर वर्ल्ड से अपर वर्ल्ड की सभी लड़कियां जो होती है वो मौजूद होती है। और सारी की सारी लड़कियां जो होती है वो लिनियो के पास में आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो लग रही होती है। और अब जो यूकिंग होती है वो आगे बढ़ते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलती है कि हस्बैंड सभी सिस्टर जो है वो शिप के अंदर आ चुकी है। और अब यूकिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराते हुए यूकिंग की तरफ देखने लगता है और यूकिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। और गाइस अब टाइम आ चुका है आपको वो सैड न्यूज़ बताने का जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। और गाइस आप लोगों के लिए सैड न्यूज़ ये होने वाली है कि यहीं पर ही हमारी जो ये प्यारी सी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। जो लिनियो है उसने इस सीरीज का मेन विलन जो था उसे ख़त्म कर दिया है और वो अपने साथ में सभी लड़कियां जो है उन्हें लेकर जा रहा है, जो कि शुरू से लिनियो को फॉलो करते हुए आ रही थी। और अब उनके साथ में वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो बिताएगा। आई नो यहाँ पर कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो कि इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए, लेकिन जो राइटर है उसने ऑफिशियली ये चीज़ जो है वो अनाउंस कर दी है कि जो ये स्टोरी है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर कोई भी यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ना चाहता है तो जो राइटर है उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पहुँच करके जो राइटर ने लिखा है उसे पढ़ सकते हो। और सच बताऊँ तो मैं खुद इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को हर एक चीज़ जो है वो देखने के लिए मिली है, चाहे वो रोमांस हो या फिर एक्शन हो। हमारा मेन कैरेक्टर हमें जीरो से इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊँ तो इस स्टोरी के ख़त्म हो जाने के कारण मैं सच में पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सैड जो है वो फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्टोरी के कारण आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि चैनल की स्टार्टिंग में ही मैंने इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू जो है वो किया था और इस सीरीज़ के कारण ही मेरा जो चैनल है वो भी ग्रो हो पाया था। इसीलिए इस स्टोरी के लिए मुझे थोड़ा सा दुख जो है वो फील हो रहा है। इससे अलग अगर बात की जाए बाकी की सभी चीज़ों की, तो स्टोरी के अंदर बाकी की सभी चीज़ें थी, बस एक चीज़ को छोड़कर मुझे लगता है कि ये स्टोरी जो है वो काफ़ी कम चैप्टरों में ही ख़त्म हो गई। मुझे लगता है कि राइटर को थोड़ी और लंबी स्टोरी जो है वो खींचनी चाहिए थी, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर सच में बहुत ज़्यादा मज़ा था, लेकिन राइटर ने इसे काफ़ी जल्दी ही स्टोरी को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भी राइटर ने जो इसकी एंडिंग रखी है वो एंडिंग भी सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। एंडिंग को देखने के बाद में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो फील नहीं होता। तो चलो, चूंकि आज हमारी ये स्टोरी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग में से जो कोई भी लिनियो को पसंद कर देता, मैं चाहता हूँ वो सभी आज कमेंट के अंदर लव यू लिनियो जो है वो लिखेंगे, ताकि ये चीज़ जो है वो पता चल सकेगी कौन कौन जो है वो यहाँ पर लिनियो को पसंद करता था। और इससे अलग यहाँ पर जो कोई भी जो ये स्टोरी थी उसे स्टार्टिंग से मेरे साथ में फॉलो जो है वो करता हुआ आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर इस चीज़ को लिखे कि उसने इस स्टोरी को कब से देखना शुरू किया था, ताकि ये चीज़ जो है वो पता चल सकेगी कौन कितने लंबे टाइम से यहाँ पर जो मेरा चैनल है उसे फॉलो करते हुए आ रहा है।
तो चलो अब अपनी जो ये प्यारी सी स्टोरी है इसे यहीं पर ही ख़त्म जो है वो करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से मैं आपके लिए भी अच्छी अच्छी जो स्टोरी है वो लाता रहूँगा और उन्हें पूरी तरह से कंप्लीट भी करूँगा ताकि सभी लोगों को पूरी तरह से मज़ा जो है वो आ सके।